नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सभी माताओं को होली अष्टमी की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार होली अष्टमी का व्रत जो है वो हम 4 नवंबर को रखेंगे या 5 नवंबर को, इसको लेकर थोड़ा सा संशय है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ होली अष्टमी का व्रत आपको किस दिन रखना है, होली अष्टमी व्रत के दिन कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं जो आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में शुभता लेकर आने वाले हैं। होली अष्टमी, जो अष्टमी की तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो जाएगी, जो व्रत की पूजा का विधान है वो क्या होता है, होली अष्टमी के व्रत में क्या ऐसी खास चीजें हैं जो जरूर सभी माताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों, होली अष्टमी पर किए जाने वाले कुछ सरल छोटे से उपाय जो सभी माताओं को अपने संतानों की उन्नति तरक्की के लिए अपनाना चाहिए, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्णता से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, होली अष्टमी का जो व्रत है, देखिए ये माताओं के लिए बहुत महत्व रखता है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए, और जो माताएं निसंतान हैं और कामना रखती हैं संतान की, वो माताएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। देखिए, होली अष्टमी का जो व्रत होता है वो रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, ठीक दिवाली से 8 दिन पहले। देखिए, अमावस्या की तिथि में हम दीपावली मनाते हैं और होली अष्टमी का त्योहार अष्टमी की तिथि में हम रखते हैं। इस बार होली अष्टमी का त्योहार हम 4 या 5 तारीख को मनाएं, ये मैं सबसे पहले बता देती हूँ। तो होली अष्टमी का व्रत हम रखेंगे 5 नवंबर को। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको 5 नवंबर को मिलेगा। देखिए, 5 नवंबर को रात में 12:59 से शुरुआत होगी अष्टमी तिथि की, जिसका समापन होगा 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर। तो होली अष्टमी का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 5 तारीख को 5:33 से शाम के 6:52 का रहेगा। और इस दिन तारों के दिखने का समय शाम में 5:58 है। तो ये शुभ समय है। इस दिन जो लोग तारों को देखकर अर्घ देते हैं इसी समय अर्घ देंगे, और नहीं तो जो लोग चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में इस व्रत को खोलते हैं वो उसका इंतजार करेंगे। दोस्तों, होली अष्टमी के दिन की अब पूजन विधि क्या होती है। देखिए, होली अष्टमी के व्रत में यहाँ पर एक चीज बहुत महत्व रखती है, वो रखती है करवा। करवा चौथ का जो लोग व्रत करते हैं ना, वो वही करवा रखते हैं आज के दिन के लिए भी, क्योंकि उसी करवे को जो अपना हम पाटा लगाते हैं होली अष्टमी व्रत का, उस पर जल भर करके रखते हैं और उसी करवे से हम तारों को अर्घ देते हैं। तो ये एक नियम जो है ये बहुत जरूरी है। आज के दिन स्याही, जो स्याहू की माला होती है वो बहुत जरूरी है। उसमें बच्चों के हिसाब से या फिर 7 मोतियां चांदी की होती है और लॉकेट होता है स्याहू माता की, उसको गुथवा करके, उसको बनवा करके आपको पूजा स्थल पर रखना होता है और उसे ही धारण करना होता है। मोतियों की बढ़ाने की भी बात होती है, जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से मोतियां फिर आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो वो अपने परिवार कुल के रिवाज के हिसाब से करेंगे। अब जो होली अष्टमी के व्रत में दोस्तों जो पाटा लगता है वो शाम के समय लगता है। देखिए, सुबह उठेंगे, नहा धोकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं आज के दिन भी, और उसके बाद में व्रत का संकल्प ले लेना है। निर्जल निराहार व्रत है ये, तो पूरे दिन निर्जल निराहार रहना है आपको। शाम में जो प्रदोष काल का समय होता है, जो पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किया, उसी समय आपको पाटा लगा करके पूजा करनी है। देखिए, अब आपके पास आजकल क्योंकि फोटो है तो आप फोटो की पूजा करेंगे, नहीं तो पहले गेरू से जो होली माता की फोटो बनाई जाती थी, मतलब सांकेतिक रूप में, और साहू जो कि साही होती है, उनके जिनके 7 पुत्रों की कथा है होली अष्टमी में, उसकी भी बनाई जाती थी गेरू से तस्वीर दीवार पर, और उन्हीं की पूजन करते थे हम। अब आपके पास कैलेंडर में मौजूद हैं चीजें, तो आप उनका पाटे पर रख करके पूजन कर सकते हैं। अब कई लोगों के यहाँ देखिए शिव परिवार का भी आज के दिन पूजन होता है, मैया पार्वती का पूजन होता है, तो उनको भी आप विराजित कीजिए। या फिर आप गौरा गणपति का, जैसे प्रथम पूज्य गणपति का तो हम हर पूजन में आह्वान करते हैं। तो अब आज के दिन दोस्तों कुछ चीजें विशेष होती है, जैसे आज की पूजा में सफेद फूल होली माता को आपको अर्पित करना चाहिए। आज के दिन जो भोग लगता है वो खास होता है, भोग में बनता है भात, तो भात का भोग लगता है, दूध रखा जाता है। इसके साथ ही आपको अन्य जो है, जैसे सीजन की चीजें, जैसे सिंघाड़ा, जो पानी फल सिंघाड़ा होता है वो अर्पित किया जाता है। तो इस तरह की चीजें, मूली कई क्षेत्रों में अर्पित करने का रिवाज है।
हुई माता को। तो इस तरह की चीजें आपको आज के पूजन में अर्पित करनी चाहिए। आप आज के पूजन में कई लोग के यहाँ पूरी और हलवे का भी भोग लगाया जाता है, तो वो भी आप रखेंगे भोग स्वरूप में। उसके बाद विधि विधान से जो ये विशेष चीजें थी मैंने आपको बताई कि सफेद फूल रखिए, भोग में आपके रखिए। उसके बाद जो भी सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, ये जो चीजें होती है, पंचोपचार, दशोपचार, जैसे आप पूजन करना चाहते हैं आज के दिन आपको करना है। पाटे पर एक और विशेष चीज, जैसे मैंने बताया कि करवा आपको रखना है जल भर करके, जिससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। और आज के दिन 2 पात्र रखे जाते हैं आपके पाटे पर। तो एक पात्र में जल भर के रखा आपने, उसके ऊपर आपने करवा भर कर रखा। तो करवे से आपने चंद्रमा को अर्घ दिया या तारों को अर्घ दिया, और जो दूसरा पात्र है वो जल आपको रखना होता है। इसी जल से ऐसा माना जाता है कि आपको दिवाली के दिन अपने बच्चों को, ये जो पाटा होता है ना, उस दिन तक स्थापित रहता है यहाँ पर। और इसी पाटे पर फिर एक बार दीपावली पूजन, मतलब धनतेरस के दिन से ही आपको पूजन इसी पाटे पर शुरू करना है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात होती है, ये भी एक बहुत खास नियम है कि होली अष्टमी की चौकी जहां लगाएं वो चौकी वही रहेगी, वहीं पर दिवाली पूजन भी किया जाता है जिनके यहाँ भी होली अष्टमी का व्रत होता है। तो उसके बाद जो दूसरा जल होता है उससे वो दिवाली वाले दिन बच्चों को आंखों पर आप दें, बच्चों के ऊपर छींटा लगाएं, उससे उनके उत्तम स्वास्थ्य की, उनके अच्छे भविष्य की, उनकी दीर्घायु होने की कामना से माताएं करती हैं इस नियम को। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम है। और जो स्याहू की माला मैंने बताई उसको रखते हैं पूजन स्थल पर। और जैसे अपनी पूरी पूजा आपने संपन्न की, माला की भी पूजा की, आपने पूजन संपन्न करने के बाद उस माला को उठा करके अपने गले में धारण कर लेना होता है। आप चाहें तो अगले 11 दिनों तक, कई लोग 7 दिनों तक धारण करते हैं, आप चाहे तो पूरे महीने धारण करके रख सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप कब तक उस माला को पहनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से होली अष्टमी का जो व्रत है वो किया जाता है। अब दोस्तों इस बार की होली अष्टमी के व्रत में शुभ योग भी बन रहा है, तो ये पूजन और शुभ हो जाएगा, क्योंकि इस बार रवि पुष्य योग भी बन रहा है। तो सुबह के समय में ये योग है, ये योग खत्म हो जाएगा, तो सुबह का पूजन जब आप करेंगे तो वो पूजन बहुत शुभता लेकर आएगा आपके बच्चों के जीवन में। अब अपने व्रत पूजन कर लिया, इसके बाद होली अष्टमी की कथा आपने पढ़ी या सुनी, उसके बाद इंतजार रहेगा तारों के उदय होने का। फिर तारे उदय होंगे, उनको आप उसी करवा से, जो आपने 2 करवे रखे हैं, 2 पात्र रखे हैं, एक करवा और एक जल का पात्र, उससे तारों को अर्घ दिया। और उसके बाद में आपने वही जो प्रसाद आपने रखा है, चाहे वो पूरी हलवे का है या अन्य फल हैं, उन्हीं से, उसी भोग से आपको अपना ये व्रत खोल लेना है। तो इस व्रत में आप एक समय, जैसे कि भोजन होता है मीठा भोजन, वो आप इन्हीं चीजों से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होली अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान की उन्नति, तरक्की और उनकी दीर्घायु होने की कामना से, और संतान माताएं संतान प्राप्ति की कामना से धारण करेंगी। तो संपूर्ण विधि ये हो गई दोस्तों। अब इस दिन दोस्तों कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूजा में आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज के पूजन में आपको सफेद फूल जरूर अर्पित करना चाहिए होली माता को। आज भगवान शिव का आपको पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए मैया पार्वती सहित। आज के दिन माता पार्वती को सिंदूर अर्पित जरूर करें, नया सिंदूर ला करके, और होली माता को भी नया सिंदूर आपको अर्पित करना है, वो हम पूजन में करते हैं। तो ऐसा करने से माना जाता है कि आपकी संतान की उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु की कामना से जो इस व्रत को आप कर रही हैं, वो आपको माताओं के आशीर्वाद से प्रदान होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होली अष्टमी से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से पूरी जानकारियां प्राप्त होती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।